अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आपको पता है कि हम अपने इस शो में आप लोगों के लिए लेके आते हैं मज़े मज़े की चीज़ें, मज़े की गपशप, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, म्यूज़िक, सब कुछ होता है। लेकिन उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे शो में नॉलेज भी बहुत होती है और हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो के थ्रू, टॉपिक के थ्रू आप तक अगर कोई अच्छा सा पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए तो क्या ही बात है, फिर तो शो को वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। अगर कुछ सीख जाए इंसान किसी एक शो की बदौलत। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि मजाक के साथ साथ और इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोग कुछ सीख कर भी जाएं और उसी वजह से शायद हम लोग भी कुछ सीख जाएं। बात करते हैं यहाँ पे इंसानी हुकूक की। इंसानी हुकूक बहुत ज़रूरी होते हैं। हम अल्लाह ताला के हुकूक पूरे करने के बारे में हर वक्त बात करते हैं, उठते बैठते बात करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप इंसानी हुकूक पूरे नहीं कर रहे या इंसान का दिल दुखा रहे हैं या उसको तकलीफ़ दे रहे हैं तो मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो इंसान आपको माफ़ ना कर दे। क्योंकि बात हो रही है हुकूक की और मुझे मजबूरी है ये कि मुझे जाना है बरकत और उस्मी के पास। मस्ताना साहब लाइव आ रहे हैं इस्लामाबाद से और हमारे म्यूजिशियन। मस्ताना साहब ठीक ठाक है? इस्लामाबाद का मौसम ठीक है? वीआईपी मैं कौन सा हॉस्पिटल में हूँ? मौसम पूछा है? मौसम मैंने कहा मौसम कैसा है? वीआईपी इस्लामाबाद का ही तो मौसम अच्छा है। अच्छा, कराची का भी बहुत अच्छा है। कराची का होगा। हाय जेलस, इस्लामाबाद वाले जेलस। जेलस? मेरा नाम रुकैया है। रुकैया जेलस होती है? और क्या? आपकी जिंदगी में वो कौन सी रुकैया है जो जेलस होती है? ये अच्छा ये एनीवे यार हम बात कर रहे हैं कि इंसानी हुकूक क्या है और हम चलते फिरते उज़मी हम चलते फिरते लोगों के दिल दुखा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमने इस बात को बड़ा ही इजी ले लिया है। लोगों की पेमेंट खा जाते हैं। इसी को तो कहते हैं दिल दुखाना। नहीं, हम और फिर अभी आपके लिए बात करके देखिए, दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाती है जैसे आपके चेहरे पे। हाँ। तो दिल खूबसूरत होना चाहिए। और हम यही बात कर रहे थे, देखिए जब मशीन खराब होती है ना तो पुर्जे शोर करने लगते हैं और जब दिमाग खराब होता है, अकल खराब होती है तो जुबान फजूल बोलने लगती है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो सारा खेल यहाँ का बरकत अच्छी बातें भी करता है। आपने कभी कोई नेक काम किया? हाँ, आपने कभी बरकत कभी जिंदगी में कोई नेक काम किया है? किया है। मैंने कल एक बूढ़ा आराम से घर जा रहा था। अच्छा। मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, वो जल्दी जल्दी घर पहुंच गया। इससे ज्यादा नेक काम और क्या हो सकता है? कितनी गलत बात है ये। क्या नहीं, अच्छी बात नहीं है? एक नए काम और किया हुआ है जी, ये शादी नहीं करता। हर इंसान आजाद पैदा होता है, नहीं मगर भाई शादी करना तो सवाब है, सुन्नत है, लेकिन सवाब है नहीं, शादी तो उसके लिए तो नेक काम है। ये इसलिए शादी नहीं कर रहे, इनको पता नहीं इनकी बारात आएगी या जाएगी। ये जो हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ है ना, क्या ये बात? वो इंसान है, इन्होंने बहुत सारे बेगुनाहों को फांसियों से भी बचाया। क्या बात? जब ये अल्लाह ने बहुत- चेहरे पे एक बहुत रौनक से अजीब सी रौनक कशिश दी है। बहुत सारे इंसानी हुकूक पे इन्होंने काम किया है और 1980 में इन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट अपना कायम किया था और माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई 39 इयर्स इनको हो गए हैं काम करते हुए तकरीबन। अच्छा, और आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी जानते हैं और बहुत सारे लोग वैसे भी उनको जानते हैं। सो प्लीज वेलकम अंसार बर्नी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तशरीफ रखिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स फॉर कमिंग। आपका आना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जब इंसानी हुकूक की बात की तो फिर तो जाहिर है कि इंसानी बिल्कुल, हुकूक इंसानी तो उसी हुकूक वक्त पूरे होते हैं कि जब आप लोगों के दिलों को रखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर वी लव यू। लव यू टू। लव यू टू सर आई लव यू 3। आई लव यू 5। सर क्या बात है? अच्छा जी, हमारे पास हमारी एक बहुत बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक्ट्रेस हैं और मैंने आज उनसे पूछना है कि वो माशाल्लाह इतनी क्यूट कैसे हैं और इतनी हंसती क्यों रहती है? और हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और शक्ल पे जो एक बच्चे वाला जो एक मासूमियत होती है ना, वो क्यों नहीं गई अभी तक। और आपकी फेवरेट हैं, हमारी फेवरेट हैं, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं। प्लीज वेलकम सलमा। वेलकम, प्लीज तशरीफ रखिए। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या वजह है कि ये जो एक मासूमियत बच्चे वाली जो चेहरे से जा ही नहीं पा रही, इसकी वजह क्या है? खुदा बेहतर जानता है। I have no clue। ये देख लो, मैं सही कह रही थी ना?
शक्ल देखें, वो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा नहीं जैसे हंस रहा होता। नहीं ना, किसी की बुराई में ना कुछ पता ही नहीं, अपने काम पे काम, अपना काम किया। हाँ, ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल डेफिनेटली। किसी का हक नहीं खाती होंगी। हाँ। अच्छा सर, माशाल्लाह आप इंसानियत के लिए इतना आपने कुछ किया सर, यकीन करें मेरा तो इंसानियत से भरोसा उसी दिन उठ गया था जब मेरे अब्बा ने कहा था बेटा सच सच बताओगे तो मैं नहीं मारूंगा। आप यकीन कीजिए सर, मैंने सच सच बताया, मेरे अब्बा ने मुझे कूट दिया। तो मेरा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया सर। सर क्या सोच के आपने ये कब सोचा, और क्या जहन में ऐसी चीज़ आई कि आपने जब ये प्लान सेट किया कि जो गुमशुदा बच्चे हैं या गुमशुदा अफराद हैं उनको उनके घर वालों तक मिलवाना है? देखिए होता ये था कि मैंने खुद जेल काटी। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट लीडर, मैं स्टूडेंट लीडर था और 77 में मार्शल लगी और सारी चीज़ें हुई, वो एक लंबी कहानी है। तो जेल जब मैं गया, गिरफ्तार हुआ, सज़ा हुई, तो वहाँ मैंने देखा कि कैदी हैं। फिर हम कैदियों को, मैंने कहा मैं वकील बनूंगा, वकालत शुरू की, फिर वकील बना। तो जब हम लोगों को रहा कराते थे तो वो लोग वो थे जो 40 साल 50 साल से जेलों में थे, बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले से जेलों में थे। अब उन्हें हम ले तो आए। अब जहाँ आपकी फैमिली रहती होगी, वालिदैन रहते होंगे, अब वहाँ नहीं रहते हैं। जहाँ मेरे रहते थे अब वहाँ नहीं रहते। तो अब अगर उसको कैदी और को घर वालों से कोई कांटेक्ट कुछ नहीं, तो अब उसे कहाँ ले जाए हम? फिर हमने कहा कि हमें एक प्रिजनर्स एड सोसाइटी के साथ साथ अंसार बनी ट्रस्ट के साथ साथ ब्यूरो ऑफ मिसिंग पर्सनस एंड चिल्ड्रन भी बनाना चाहिए। फिर उसके ज़रिए हम तलाश करते थे, और जोनेजो साहब के दौर में उन्होंने ऑर्डर किया था, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ एक ही टीवी चैनल था, तो उस पर ऑर्डर किया था कि भाई ख़बरों से पहले एग्जैक्टली जो बच्चा गुम होगा उसका इश्तहार अंसार बनी ट्रस्ट का 30 सेकंड का चलेगा, और सेम डे हमें बच्चा मिल जाता था। तो बस फिर इसको हमने वेरी नाइस। सलमा, इंसानी हकूक पे आपको लगता है कि आपको एज अ गर्ल, आपको एज अ वुमेन, आपको पूरे हकूक आपको मिले हैं आपकी ज़िंदगी में? हाँ, पूरे मिले हैं? दिल से हाँ है या ऐसे ही है? हाँ। seriously, अच्छा। हाँ। और नहीं, घर में कुछ नहीं कहा जाएगा अगर आप पूरी बात करें ना। आपने डरा दिया पहले ही। नहीं, मैंने तो उनसे कहें घर में कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा। आप घर बता में कोई क्या कहेगा? अच्छा। नहीं, आई थिंक बिल्कुल मिले हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। और काम पे भी पूरे हकूक मिल रहे हैं? वो लेने पड़ते हैं। वो लेने पड़ते हैं ना, यही तो मैं पूछ रही हूँ। वो मिलते कि नहीं, वो वो लेने मिलते पड़ते नहीं हैं। है, वो छीनने पड़ते हैं बल्कि, है ना? हम अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हमें ऐसे हक नहीं मिलता, हमें थोड़ा सा छीनना पड़ता है उससे। आपके अपने रवैये पे भी बहुत डिपेंड करता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको ज़रूर हकूक देंगे। हाँ, डेफिनेटली। और आई थिंक इसी तरह जैसे ये तो मैं तो एक बहुत छोटी सी बात करने लगी हूँ, इसका तो एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहिए कि माशाल्लाह आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इसी तरह एक्टर्स एसोसिएशन भी होनी चाहिए अपने हकूक लेने के लिए। और वो एक्टर्स एसोसिएशन कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहिए क्योंकि बहुत मजे मजे की चीजें अभी शो में बाकी हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और बहुत मज़े की आज तो बातें हो रही हैं भाई, मेरे मतलब की बातें हो रही हैं। इंसानी हकूक़ पे बात करनी चाहिए, जितनी की जाए उतनी कम है। लोगों में जितनी इस बात की अवेयरनेस हो उतना ही कम है, क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि लोगों को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है। और ये क्यों नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए। हर इंसान को अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ जायदाद के वक्त सारे हकूक़ पता होते हैं, बाकी सब भूले होते हैं। सीरियसली। अच्छा अंसार साहब, जैसे आप बाकी मसलों पे काम करते हैं, आपको नहीं लगता आपको एक्टर्स बड़े मासूम होते हैं बेचारे, आपको नहीं अंदाजा, आपको एक्टर्स के हकूक़ के लिए भी काम करना चाहिए, लगता नहीं आपको? देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर मेरी दिल की बात पूछें जी, तो और आपको सर सॉरी आपको खुद एक्टिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि आप सब बहुत यू आर वेरी ग्रेसफुल, बहुत अच्छे विलन और बहुत अच्छे हीरो साबित मैं बनावटी काम कर नहीं सकता। हिदायतकारी हिदायतकारी में आप नेचुरल एक्टिंग करें, साहिल लोधी की तरह बनावटी क्यों कर रहे हैं? हिदायतकार की हिदायत पे मैं चल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना मन मार नहीं सकता। अच्छा बहरहाल, क्योंकि इस्लामाबाद से लाइव है हमारे साथ, जरा इनको भी यूटिलाइज कर लिया जाए। टोटके बड़े अच्छे बताते हैं भाई अंसार साहब और सलमा, ये टोटके बड़े अच्छे बताते हैं। जरा कोई ऐसा टोटका बताएं। सलमा बहुत कम बोलती हैं, ज्यादा बोलने लगे। औरत कम बोल ही नहीं सकती। आपके सामने दे रही हूँ मैं। सबूत बैठी है, सबूत है, सबूत है, इसकी तो हम भी गवाही दे रहे हैं भाई सारे। टोटका बताएं, क्या खाएं पिए,
कि ये ज्यादा बोलने लगे? वो लाल मिर्ची मिर्ची खाया करें। लाल मिर्च से बोलूंगी थोड़ी तो आंखों में से पानी बहने लगेगा। बोलती भी रहेगी ना, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं अंसार साहब, म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? म्यूज़िक जब आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं हमने ज़हनी मरीज़ों के लिए बहुत काम किया और अब भी करते हैं। तो शुरू में जब हमने काम शुरू किया था, अब तो ऑलमोस्ट 39 ईयर्स हो गए, तो ज़हनी मरीज़ों से भी हमने शुरू किया था। सही। तो ज़हनी इमराज में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि म्यूज़िक पे ज़हनी मरीज़ भी, उसके अंदर भी थरथराहट आती है। एक वो फील कर रहा होता है जी। और जो हमारे आज के न्यू टैलेंट हैं जो हमें गाना सुनाने के लिए आ रहे हैं, बड़ी सुना है बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक है, थोड़ा सा आपने जज भी करना है क्योंकि मुझे पता है कि आपकी म्यूजिक सेंस इतनी होगी कि आप पहचान जाएंगे अच्छा गा रहा है या नहीं अच्छा गा रहा। तो प्लीज वेलकम जिमी सनम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाहिश बनी आतिश मेरी, क्या क्या मगर साजिश बनी। ख्वाहिश बनी आतिश मेरी, क्या क्या मगर साजिश बने। छीने कोई सांसें मेरी, लूटे मेरा चैना। सुना लगे अंगना मेरा, बुझने लगे नैना। कोई सितारा तकदीर हारा, करता रहा इल्तिजा। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पे। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पे। भीगे भीगे तेरे नैना, आवारा तन का सिरा। रुके रुके तेरे नैना, गीला गीला गीला। शब रोज का मिलना था क्या, मुरझा के यूं खिलना था क्या। दिल था मेरा टूटा हुआ, जैसे बुझता हुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम जी वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट, और गपशप चल रही है बहुत मज़े की। अंसार बर्नी साहब हमारे साथ हैं, सलमा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा बोल नहीं रही हैं और मेरी कोशिश है कि मैं सलमा को बुलवाऊं अच्छा सलमा जी, ताकि आप लोग कभी दिल चाहे किसी का मुंह नोच लूं आज के अलावा।
आज के अलावा मैंने कहा कभी आप मुझे बोल ये रहे क्या हैं, सवाल था वैसे? पता है ना कभी ऐसा हुआ मुंह नोच लूं या क्या करूं, मार दूं उसे, कौन है? बड़े लोगों का दिल करता, बड़े लोगों पे दिल करता भी होगा लेकिन वो कंट्रोल कर लेती हूँ। अगर ऐसे आपके नहीं, पास मेरा कभी किसी का मुंह नोचने का दिल नहीं मुंह किया। तोड़ने का तो चाहोगा हाँ, हैं? ये मुंह नोचना जो है ना, ये कुछ बहुत ही लड़कियां नाखूनों का इस्तेमाल ज्यादा फजूल सी करती हैं। हरकत है ना। ऐसा क्यों है कि सोचा जाता है कि अगर लड़की है तो वो मुंह नोचेगी? अच्छा चले, मुंह तोड़ेंगी ना, चले। अच्छा आपको पता है सर, मर्द जो है वो शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। कैसे? बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। मेरे ख्याल से कि अगर सही मर्द होगा हाँ, उसको दर्द होगा। दोनों बातें जो हैं वो सही तरह महसूस करेगा। माँ की जगह है, अच्छा। और आपके बच्चों की माँ वो भी माँ है। सर आपको पता है बीवियों की कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर शौहरों को हंसा देती है? कौन सी? मुझे तो हर बात नहीं। हंसाती है। ये बात सर वैसे आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा वैसे तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि सलमा भी बैठी हुई है यहाँ पे। सलमा आपस से तो क्या सलमा तो इतनी क्यूट है, इतनी बस। मैं इनको पता नहीं, जाते अच्छा हैं वैसे दोनों। पहली सीरियसली ये पहली आप बैठी हुई है यहाँ पे कि ये दोनों आप पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, वरना ये तो माफ नहीं करते किसी सलमा को। एक ऐसी खातून है जिनकी से रिस्पेक्ट करने का दिल चाहता है। हाँ सीरियसली सेम हियर। शो भी से बहुत कम खवातीन है सर। अंसार बन्नी साहब, कुछ होती हैं खवातीन के बिला वजह उनकी इज्जत करने को दिल चाहता है, बिला वजह। कुछ लोग बड़े बदनसीब हैं जो इनसे दूर हो गए। नहीं, आप अगर बहैसियत इंसान सोचें तो हर औरत काबिल एहतराम है। जी 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 जी। अच्छा मैं सलमा से सवाल करना चाहूंगी। सलमा आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में किन किन चीजों की कमी है, क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में कुछ और बेहतर करने के लिए? मेरे ख्याल में टाइमिंग का मसला है, कुछ पैसों का मसला है, कुछ हमारे कंटेंट का मसला है, हमारे डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, एक्टर्स का क्या मसला है? ताशा जितनी सारी बातें बोली इन सबका मसला है ना ये सारे? आई थिंक सबसे बड़ा मसला तो एटीट्यूड का है। हाँ क्योंकि अगर आप अपने काम की तरफ एक ईमानदारी है तो फिर टाइम का मसला भी हल हो जाता है, पेमेंट्स का मसला भी हल हो जाता है, बिल्कुल। नखरों का मसला भी हल हो जाता है। हम सब काम करने आते हैं। कि एटीट्यूड जो है वो सबका मतलब मुझे तो नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आप अगर इकट्ठे सब काम कर रहे हो तो एटीट्यूड किस बात का है? वो अंदर से बेचारे होता है ना, खाली पतीला खाली तपीला बजना है, ढोल होता है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकालना। एटीट्यूड तो असल में बनता है अंसार बन्नी साहब का, जिन्होंने इतना सारा काम के करके अगर उनकी गर्दन में सरिया नहीं आया ज्यादा फल वाला तो फिर हमारे गर्दन में सरिये क्यों आते हैं? अल्लाह उस दिन मुझे मौत दे दे। अल्लाह अल्लाह को एक चीज पसंद नहीं जी। है, तकब्बुर। तकब्बुर नहीं वो सिर्फ उसकी जात के लिए, बेशक बेशक वो सिर्फ उसकी जात के जी। लिए। तो अल्लाह ना करे कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए। अल्लाह ने सब कुछ अता किया, वफाकी वजीर रहा, अक़वाम मुत्तहिदा का 15 साल में 4 साल उनका मुशीर रहा ऑन ह्यूमन राइट्स। एक अरब ममालिक के एक बादशाह का मैं मुशीर रहा 15 साल। माशाल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ अता किया, और उससे बढ़ के जिन कैदियों को मैंने रहा कराया, जिन लोगों को मैंने, उनकी जब दुआएं होती हैं उससे बड़ा ना पैसा है, उससे बड़ी ना, मेरे नज़दीक तो उससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि अल्लाह कहता है मैं इंसानों में बसता हूँ। अच्छा ऐसी घड़ी अगर आपके पास आ जाए जिससे आप गायब हो जाएं तो क्या काम करेंगे आप? ऐसा सबसे पहले अंसार साहब आपसे भी यही सवाल है, कोई ऐसी घड़ी आ जाए, घड़ी आ जाए, जैसे मैं नाम नहीं ले रहा फिल्म का, ऐसी घड़ी आ जाए या ऐसे कोई तो वो मिस्टर पाकिस्तान बन जाएंगे गैजेट आ जाए जिससे आप गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आई थिंक मैं सारे गवर्नमेंट के दफ्तरों में घूमूंगी, आग लगा दूंगी। पहले देखने के लिए हो क्या रहा है पार्लियामेंट ये अच्छा ये अच्छी बात की अंसार साहब, करप्शन रोकने के लिए भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो क्यों नहीं करप्शन जो है वो कंट्रोल में आके दे रही? हालांकि मौजूदा हुकूमत ने आपको मजेदार बात बताऊं कोशिश भी बड़ी जी की है कि मैंने कोई 7-8 साल पहले अनाउंस किया था कि हम करप्शन के खिलाफ बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे जी, और उसके बाद जो कुछ मैंने भुगता है वो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए बताने के लिए क्या कुछ मैंने भुगता है, और वो आज तक भुगत रहा हूँ मैं। सही। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, जी। बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान उठाया, पीछे नहीं हटा, अब भी लड़ रहा हूँ, लेकिन जिस हद तक लड़ सकता हूँ अभी मैं उस हद तक लड़ रहा हूँ। उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में तब्दील नहीं आऊँगा, और इन्होंने कहा अगर आप 1 मिनट के लिए गायब हो जाएं, तो अगर मैं गायब हो जाऊँ और रब के करीब जाऊँ तो मैं कहूँ रब दुनिया से दुख उठा ले, हाय। वाह 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 वाह, दुख उठा ले।
आंसू खत्म आप कर जवाब दे ऐसा देते हैं अगला और सवाल भूल जाता हूं। खुशियां अगला कैसा फैला। प्रोग्राम वाइंड अप हो गया सर, इतना अच्छा बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है सर, क्या करें पता सर? ही नहीं। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जोक क्या है? क्या? एक पॉलिटिशियन कह रहा मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। अच्छा सर, एक बार मैं सवाल, ये सर्दियों में इतनी धुंध पड़ती है, मेरी समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा काम करूं जो नजर आ सके। बिनाई टेस्ट करवा लें। सर माइंड अच्छा सर, आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने से नजर कमजोर नहीं होती? कौन सी? मेरा ख्याल गाजर। ये है कि नहीं, घास। आपने कभी बकरी को चश्मे पहने हुए देखा है? उस बेचारे की नजर खराब भी होगी तो वो डॉक्टर पे थोड़ी जाएगी अपनी आई साइट चेक कराने के वो लेडी लिए। डॉक्टर के पास जाएगी। खैर, आप लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, हमारा शो भी अभी कंटिन्यू है। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आके एक बहुत मजे का हल्ला गुल्ले वाला एक सेगमेंट होता है, आप सब लोग जान चुके हैं। तब तक आप यहीं रहें, कहीं मत जाइएगा, हम यूं आए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और बहुत मजे की आज तो बातें हो रही हैं भाई। अच्छा सलमा, कभी किसी के हक के लिए लड़ी हैं? जैसे लेट्स सपोज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी शूट पर होती हूँ और मैं किसी के साथ ज्यादती होता देख रही होती हूँ, क्रू का हो चाहे वो हमारा स्पॉट बॉय हो, हमारा मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, जूनियर एक्टर होते हैं, हम लोग तो वैसे ही अपने हक के लिए बोल बाल लेते हैं, लड़बड़ भी लेते हैं। वाह वाह। वो बेचारे नहीं बोल पा रहे होते हैं तो मैं उनके लिए खड़ी हो जाती हूँ भाई। क्या अच्छी तो बात। चाहे मुझे आप बुरा समझें। और इस चक्कर में मैं अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में मैं पता नहीं शायद एरोगेंट मशहूर हो गई हूँ या कुछ ऐसा सीन है नहीं, आप ऐसी बिल्कुल कि नहीं मैं है, आप इससे लोगों ज़्यादा है। हाँ नहीं, आपका काम फिर भी अल्लाह ताला चला रहा है ना। कि मैं हक की बात पे हमेशा बोलती हूँ हाँ। और मैं उनके लिए खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं भाई ये सही कह रहा है या बिल्कुल सही सही कह है, रही है। बोलना चाहिए। आप कभी बोली हैं किसी के बहुत लिए? दफ़ा आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको एहसास है किसी का, और किसी का कहने का मकसद ये है कि हर किसी का एहसास होना चाहिए। हाँ। जब आप साथ काम कर रहे हो, चाहे आप सड़क पे भी खड़े हो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, इवन दो आई थिंक आजकल हम सड़क पे अगर ज्यादती होता देखते हैं तो हम डर के मारे ही नहीं जाते, क्योंकि हमें फिक्र होती है कि शायद हमें ही कुछ ना हो जाए। लेकिन हाँ, नहीं, खड़े होके देखना नहीं चाहिए। सही है। अगर एक बोलेगा तो अगला जरूर आपके साथ आके खड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही खड़े रह जाओगे। अंसार साहब, मेरे पास एक बड़ी मजे की गेम है और मैं बहुत दिल से आपके साथ ये गेम खेलना चाह रही हूँ एंड आई होप आप बहुत एंजॉय करेंगे। सीरियसली, वो गेम ये है कि हेडफोन्स हम अपने कानों पे लगा लेंगे बारी बारी, ठीक है? उसमें मैं भी खेलूंगी, बरकत उसमें भी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे। इसमें म्यूजिक मैं ऑन कर दूंगी, आपको आवाज़ नहीं आएगी मेरी, मैं या हम में से कोई भी आपसे कोई एक वर्ड पूछेगा, आपको लिपसिंग से पहचानना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं खेल, कोशिश तो करें, कोशिश करें हल्की सी कि अगर आपने वो वर्ड पहचान लिया तो फिर आपको पॉइंट्स चलें, ठीक है? डन हुआ। मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें। अच्छा, पहले हम सलमा से शुरू करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। सर खेल कोई भी नहीं पाता, ये सब कोशिश ही करते हैं। चलें जी, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं कोई वर्ड बताऊँ? अच्छा सलमा मैं पूछ लेता वो हूँ। पूछ रहे। धोखा। मैं शिकारपुर का अचार। नहीं, शिकारपुर का अचार। आप जितनी मासूम लग रही थी, इससे जाहिर हुआ कि इतनी है। डबिंग करनी पड़ती है सर। अरे वाह, ऐसे मुश्किल पूछो भाई। अच्छा, बरकत पूछें। हाथियों की सवारी। आहिस्ता बोलें। आहिस्ता बोलना। हाथियों की सवारी। हाथियों की सवारी। पता नहीं किसी चीज की सफारी। हाँ, सही। हाथियों की सफारी। हाथियों की सवारी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला आपने यार। बात है। सलाम करता हूँ मैं आपको। वेरी इंटेलिजेंट। छुपे रुस्तुम निकले आप। अंसार साहब जरा अंसार साहब पहले आप, लेडीज फर्स्ट। हाँ, आलू। एक सही हो गया। गाजर और बैंगन। गाजर। इनसे क्या जो भी समझ में आ रहा है बोलते हैं। बैंगन। पानदान। बैंगन। पंखा।
बैंगन 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 बैठ के खाना। क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। अच्छा चले जी चेंज कर दें आप। सर पहला सही पूछा था, दूसरा बैंगन था। दूसरा बैंगन पहला सही था, दो और रह गए बॉस। द लास्ट वन। बहुत सबसे मुश्किल काम यही है। हाँ अब किसके उस्मी का जो ना बहुत क्लियर है, उसमें क्लियर है, हमारा तो डी क्लियर है। खैरपुर की खजूर। खजूर पूछ रहे, खाली खजूर। खैरपुर, खैरपुर नहीं बोल, खैरपुर। सिंगापुर बोल सर। अच्छा मैं बता, अच्छा लगा दोबारा लगा, ये एक शहर का नाम है, शहर का पाकिस्तान नाम, के शहर का नाम। हल्का हल्का। इधर देखिए, खैरपुर। लालपुर। हाँ करीब है, करीब है। लाहौर। नहीं खैरपुर, खैरपुर। लालपुर। खैर 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 खैरपुर, खैरपुर या सिंगापुर, खैरपुर या वालपुर, खैरपुर एयरपोर्ट। आप बिल्कुल करीब थे, वो खैरपुर कह रहा था, आप लायलपुर कह रहे थे। करीब करीब है, करीब करीब। तो इस राउंड की विनर है सलमा। अच्छा भाई माशाल्लाह शो का पता ही नहीं चला। सर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। सीरियस बात हुई ना, हमें पता चला। हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और शो खूबसूरत हो गया। सलमा थैंक यू सो मच कम बोलने के लिए। इन दोनों के लिए दिल से खड़े होकर तालियां। हाँ सीरियसली किसी के खड़े होकर तालियां नहीं बजाइए सर, अल्लाह जानता है। क्या बात है, जबरदस्त। और जी आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शब खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, टाटा। और जाने से पहले क्या गाना गाया था जिम्मी सनम ने, जिम्मी सनम वंस अगेन। भूल हो जाती है यूं देश में आया न करो, भूल हो जाती है यूं देश में आया न करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया न करो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जाने जा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जाने जा तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। रुख से नकाब उठा, बड़ी देर हो गई, माहौल को तलावत गुरुआ किए हुए, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, जाने जा जाने जा जाने जा जाने जा, हमसे ये उलझन नहीं देखी जा,
खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कहे आज हम तुम नहीं गैर कोई, कहे आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों जाने जा, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुक से आंचल हटा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।